भरी खबर सामने आई है। प्रशासन को कहीं भी नई दरार नजर नहीं आई, जो कि लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। चमोली की डीएम का कहना है कि कहीं पर भी नई दरार पड़ने की कोई सूचना नहीं है। लेकिन जो दरारें सरकार प्रशासन ने जो दरारें जो भरी हुई थी, वो दरारें तो कम है, पर लेकिन जो उन्होंने मिट्टी भरी थी जगह तो बैठ ही रही है। दरारें जैसे पिछले सप्ताह से थोड़ा कम है। एग्जिस्टिंग भवनों में जहाँ दरार थी, कहीं पर भी दरारों के बढ़ने की सूचना या ना तो आई है और ना ऐसी कोई स्थिति परिलक्षित हुई है। तो हमारी आशा यही है कि जो ठहराव की स्थिति है भूदशा में, वो स्थायी होगी। टिहरी डैम की झील से सटे गांव में हो रहे भू धंसाव का जल्द ही कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट भी टिहरी सांसद को सौंपी जाएगी। टिहरी डैम की झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते टिहरी झील से सटे उठड़, पिपोला सहित भटकंडा और अन्य गांव में भूस्खलन और भू धंसाव हो रहा है। मकानों में बढ़ रही दरारें और खेतों में हो रहे भूस्खलन पर टिहरी सांसद का कहना है कि टिहरी में भी जोशीमठ जैसे हालात ना हो, इसके लिए जल्द कमेटी गठन की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये बहुत दुख की बात है, अगर ऐसा जगह जगह में हो तो ये बात ठीक नहीं है। और ज़रूर इसके लिए हम भी बोलेंगे, कमेटी को रखना, कमेटी ही बनाना नहीं, उस पर काम भी होना चाहिए। कांग्रेस को लगता है कि 50 साल पुराने धार्मिक स्थलों पर पौराणिकता बनी रहे, इसके लिए चाहे वो वन भूमि पर ही क्यों ना हो, उनसे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जिस पर विश्व हिंदू परिषद मठ की आड़ में मजारों को नियमित करने का बयान तुष्टीकरण की राजनीति मान रही है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अतिक्रमण पर सख्त रुख के बाद अब वन विभाग हरकत में है और वन विभाग ने ऐसे धार्मिक स्थलों की लिस्ट तैयार की थी जो अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि 50 से 60 साल पुराने ऐसे मजार, मठ, मंदिर से छेड़छाड़ ठीक नहीं है। बात की थी, मैंने कहा चाहे वो मजार हो चाहे मंदिर हो, आस्था के केंद्र हैं और जो पौराणिक हैं, जिनकी पुराने समय से आस्था है, जो 50-60 साल से पहले के बने हुए स्थान हैं, उनको रेगुलराइज सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। करण माहरा के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद आक्रोशित है और वीएचपी ने मजारों की प्रामाणिकता पर कई सवाल उठाए हैं और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया है। सामने बजरी ईंट लाया जाता है, उसको बनाया जाता है, वो तोड़ भी दी गई है। ऐसे प्रेमनगर में तो विवादित जगहों पर ये ऐसी चीजें धार्मिक को क्यों लाया जाए जिससे वो विवाद उलझे। हम कहते हैं धर्म और जो शास्त्र है वो शांति के लिए बना है, चाहे वो कहीं का भी देवता हो, किसी के लिए भी देवता हो। एक ही बात को कहते हैं कि सबकी बात ऊपर ही जानी है। तो हम नीचे वाले विवादित स्थानों पर ऐसी चीजें बना करके उसको तूल देते हैं और कांग्रेस या इस तरह की पार्टियां इसके तुष्टीकरण के रूप में देख करके उसकी बातें करते हैं। दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनावों पर कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पकड़ने की कोशिश की, तो उस पर से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप अलग नहीं हो पाया। अब कांग्रेस अध्यक्ष के ताजे बयान से कहीं पार्टी फिर से विवाद में न उलझ जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम रूट की सड़कों पर रिपोर्ट मांगी है, वहीं सड़कों के धंसने वाली जगहों को लेकर भी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने यह भी कहा है कि औली पूरी तरह से सुरक्षित है, वहां पर विंटर गेम्स होंगे। हमने निर्देश दिए कि जहां जहां भी सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसकी रोकथाम की जाए और रिपोर्ट दी जाए। पूरी तरीके से हमने सबको कनेक्ट करते हुए, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जोड़ते हुए सबसे सूचना मांगी है कि चार धाम के अंदर कोई भी अगर कहीं सड़क धंसती है, नालियां जाम हैं और सीवरेज की कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमको अवगत कराएं। और इस समय विंटर गेम्स को भी हम करना चाहते हैं, शीतकालीन टूरिज्म को हम फिर से लाना चाहते हैं। मैंने पूरी रिपोर्ट ली है और जो औली का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां पर हमारे पास काफी आवास भी हैं, टीआरएच भी बने हुए हैं। हम विंटर गेम्स को वहां पर संपन्न करेंगे।